Hello kids, today we will study chapter number 10 that is mensuration. So let us start the chapter. सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम. Kids, हमने अपनी पहली वाली क्लास में ये सीखा है that a part of a plane enclosed by a plane figure वो कहलाता है region. Now magnitude of a region कहलाते हैं its area. Kids, एक closed plane figure जो bounded होती है line segment से वो कहलाती है rectilinear figure. पैरामीटर ऑफ अ क्लोज्ड रेक्टिलिनियर फिगर वो डिस्टेंस होती है जो उसकी चारों तरफ होती है. नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्न, हमने ये सीखा है एरिया के बारे में और पैरामीटर की. सम रेक्टिलिनियर फिगर्स दैट इज रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस. इस चैप्टर में वी विल रिव्यू दिस एंड लर्न करेंगे मोर अबाउट एरिया एंड पैरामीटर के बारे में. लेट अस रिव्यू फॉर्मूलाज of areas learned so far. That is, पहला area of rectangle क्या होता है? Length into breadth. Area of square क्या होता है? Side multiply side, जिसको हम side square लिख सकते हैं. Area of triangle half base into height. And area of parallelogram side multiply corresponding altitude होता है. And area of circle that is pi r square. where r क्या होती है? Circle की radius. Now एरिया ऑफ रोम्बस की अगर बात करें तो रोम्बस की फिगर इस टाइप की होती है दैट इज ABCD. और हम जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, इसलिए डिवाइड कर देते हैं रोम्बस को 4 कॉन्ग्रुएंट राइट ट्रायंगल्स में. तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाता है? 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल AOB दैट इज हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी AO मल्टीप्लाई OB एंड दैट इज हाफ AO हाफ AC होता है एंड OB हाफ BD होता है. तो यहां से 2 2s और 4 कैंसिल करते हुए एरिया आ जाएगा हाफ AC मल्टीप्लाई BD और AC क्या है? डायगोनल्स और BD भी. तो यानी फॉर्मूला हो गया हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. किड्स, D1 और D2 अगर डायगोनल्स है रोम्बस के तो ईच साइड अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे. That is D1 square upon 4 plus D2 square upon 4. D1 square plus D2 square upon 4 in rooted form. That is the formula each side. Example देखें. Area of rhombus 252 है, one diagonal 28 है, other diagonal हमसे पूछा गया है. तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें जो वन डायगोनल गिवन है और एरिया गिवन है उसकी वैल्यू रख देंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेकंड आ जाएगा दैट इज 18. सेकंड देखें. एरिया ऑफ रोम्बस जिसकी ईच साइड 13 है एंड वन डायगोनल गिवन है. एंड किड्स, PQRS अगर हम मान ले कि एक रोम्बस है जिसकी ईच साइड 13 मीटर है एंड डायगोनल्स PR एंड QS है, वो इंटरसेक्ट करते हैं M पर, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं. यहाँ पर QS जो है दैट इज 24. जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के, ये पता है बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर राइट एंगल पर. तो यहाँ पर एंगल PMQ एक हमारा राइट एंगल हो जाएगा. तो ट्रायंगल PMQ में हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू PM स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं दैट इज 5. नाउ PR की वैल्यू दैट विल बी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी ट्वाइस ऑफ PM यानी कि 10. तो इस तरीके से हमने सेकेंड वाला भी डायगोनल फाइंड आउट करा, फिर फॉर्मूला लगाया तो आंसर आ गया 120. नाउ एरिया ऑफ पॉलीगन. अगला टॉपिक. किड्स, प्लॉट ऑफ अ लैंड एंड फील्ड्स आर नॉट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या ट्रायंगल हो. कभी कभी ये फॉर्म इरेगुलर पॉलीगन्स भी होते हैं. तो वी फाइंड द एरिया ऑफ सच पॉलीगन्स. हम क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं इनटू ट्रायंगुलर एंड क्वाड्रिलेटरल रीजन्स में. We have given illustration of two such divisions. इस फिगर PQRST को देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये गिवन है. इस PQRST has been divided 3 triangular regions में, एक PQR, एक RSP में और एक STP में. ड्राइंग और पॉसिबल डायगोनल्स फ्रॉम द वर्टेक्स P से हमने ये वर्टेक्स P से हमने क्या लिया है? पॉसिबल जो डायगोनल्स ले सकते हैं वो. But this can be done by using any one of the vertices. ये केवल कैसे यूज होंगे? एक वर्टिसेस से. तो हम फाइंड करेंगे एरिया इन ट्रायंगल्स का एंड देन इनको ऐड करेंगे तो पूरे पॉलीगन का एरिया आ जाएगा.
एंड डायगोनल यहाँ पर, देन वी परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ईच ऑफ इट्स रिमेनिंग वर्टिसेस ऑन AD पर लेते हैं। ये जैसे कि हमने इसको इस तरीके से घुमा दिया तो ये हो गया द पॉलीगन इज द डिवाइडेड इनटू राइट ट्रायंगल्स में एंड ट्रेपीजियम में। इस फिगर में देखें ABCDEF एक ये अनादर हमारा पॉलीगन है, इसमें AD एक वर्टिस को हमने जब ज्वाइन किया और फिर उसके बाद हमने देखा कि ये ट्रायंगल में और ट्रेपीजियम में डिवाइड हो गया है। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो ट्रायंगल और ट्रेपीजियम का निकाल लेंगे और फिर इनको ऐड कर देंगे तो ये पूरे पॉलीगन का एरिया निकल जाएगा। और फिर इसको हम इसके कुछ एग्जांपल देखें और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर हमें एग्जांपल नंबर फर्स्ट में एक फिगर गिवन है। इन फिगर द डायमेंशन आर गिवन इन मीटर और हमें इस फील्ड का एरिया निकालना है। आप ये फील्ड देख रहे हैं। सबसे पहले इसमें ये जो नीचे ट्रायंगल है APB, इसका एरिया निकाला। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस है 20 एंड हाइट है 25 एंड 2 से डिवाइड करके ये आ गया 250 मीटर स्क्वायर। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। फिर एरिया ऑफ AQE निकाला, दैट इज फर्स्ट। फिर ये सेकंड का निकाला, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, फॉर्मूला ही लगाया। AQ इज गिवन, यहाँ पर कितने गिवन है? ये हमें 40 एंड दैट इज गिवन 60, क्योंकि ये हमें गिवन है PQ 15 एंड AP गिवन है 25। दोनों को ऐड कर देंगे तो 40 आ जाएगा एंड बेस हमें गिवन है 60 और इससे हमारा एरिया आ गया 1200। सिमिलरली एरिया ऑफ EQD निकालेंगे। EQD तो इसमें ये हाइट है और ये इसका बेस है, तो QD मल्टीप्लाई EQ। QD की वैल्यू 40 प्लस 60 100 हो जाएगी एंड बेस 60 गिवन है, जिससे एरिया आ गया 3000। अब आप यहाँ पर देखें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम PBCR क्या होता है? फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, दैट इज PR। तो PR कितना है? 55। कैसे? ये 40 में 15 को प्लस करा और पैरेलल साइड है 50 एंड 20, तो इससे आ गया 1925। फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल RCD। RCD का एरिया हो जाएगा बेस मल्टीप्लाई हाइट के एंड मल्टीप्लाई हाफ। तो बेस है यहाँ पर 50 एंड हाइट है दैट इज 60 एंड दैट इज मल्टीप्लाई हाफ, ये आ गया 1500। 5 फिगर्स का जो एरिया निकाला है सबको प्लस करेंगे तो ये पॉलीगन एरिया आ जाएगा, यानी कि 7875। ऑन द बेस एक्सरसाइज 10.1 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया निकालना है रोम्बस का, जिसके डायगोनल्स गिवन है। तो ए देखें आप, डायगोनल्स D1 गिवन है 46 सेंटीमीटर एंड D2 गिवन है 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। तो हाफ D1 की वैल्यू इज 46, D2 की वैल्यू इज 20, 2 10s are 20, 46 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 460 इसका आंसर। और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा ये, क्योंकि गिवन है सेंटीमीटर में। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। अगला टॉपिक वॉल्यूम। हम जानते हैं टू लाइन सेगमेंट कैन बी कंपेयर्ड बाय देयर लेंथ से, एंड टू रेक्टेंगल और टू स्क्वायर्स जब हम कंपेयर कर सकते हैं तो उनके एरिया से करते हैं। वी ऑल्सो नो ऑल सॉलिड्स यानी कि 3 डायमेंशनल एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस घेरते हैं। सो टू सॉलिड्स कैन बी कंपेयर बाय द अमाउंट ऑफ स्पेस से जो कि वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस जो ऑक्यूपाई होती है बाय अ सॉलिड से। एंड रिमेंबर दिस, लिक्विड्स एंड गैसेस आर आल्सो मेजर्ड होती है बाय वॉल्यूम से। तो किड्स यहाँ पर पहले हम बात करते हैं यूनिट ऑफ वॉल्यूम की। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस जो ऑक्यूपाई करती है बाय अ सॉलिड को, जो कि 3 डायमेंशनल है, एंड द वॉल्यूम इज नेचुरली एक्सप्रेस्ड होता है 3 डायमेंशनल यूनिट्स में। और हम जानते हैं लेंथ है 1 डायमेंशनल एंड सो इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर, सेंटीमीटर एक्सेट्रा। नाउ हम ये भी जानते हैं कि जो एरिया होता है 2 डायमेंशनल का एंड सो इज एक्सप्रेस्ड इन 2 डायमेंशनल में, दैट इज स्क्वायर सेंटीमीटर में।
या स्क्वायर मीटर में। नाउ वॉल्यूम इज देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन 3 डायमेंशनल यूनिट्स, यानी क्यूबिक मीटर में एंड क्यूबिक सेंटीमीटर में। किड्स, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है अमाउंट ऑफ स्पेस एनक्लोज जो होती है बाय अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर एंड इज एक्सप्रेस्ड एज 1 क्यूब सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब। As it is 1 क्यूब मीटर और 1 मीटर क्यूब इज द अमाउंट होती है ऑफ स्पेस की जो इनक्लोज होता है बाय क्यूब के द्वारा, जिसकी ईच साइड 1 मीटर होती है एंड इज एक्सप्रेस्ड एज अ क्यूब मीटर या 1 मीटर क्यूब। नाउ अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। लुक एट द फिगर गिवन अलोंग साइड। यहाँ जो ये फिगर गिवन है ये रिप्रेजेंट करती है क्यूबॉइड को जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट 5, 3 एंड 3 सेंटीमीटर है एंड इट इज मेड ऑफ क्यूब्स जिसकी ईच साइड 1 सेंटीमीटर है। तो हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर? दैट इज 45। नाउ वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया एंड वॉल्यूम ऑफ 45 क्यूब्स 45 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी कितना हो गया? दैट इज 45 सेंटीमीटर क्यूब। यानी आप इन तीनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ब्रेथ हाइट की, तो दैट विल बिकम वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। यानी लेंथ ब्रेथ का मतलब एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। फ्रॉम फर्स्ट वी गेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 3 टाइम साइड की मल्टीप्लाई, तो दैट विल बी साइड होल क्यूब। नाउ एग्जांपल देखें। फर्स्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट 15, 11 एंड 8 गिवन है। तो वी नो दैट फॉर्मूला V का LBH होता है, LBH की वैल्यू रखी मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 1320 एंड यूनिट लिखनी कंपलसरी है दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड एग्जांपल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक दैट इज 480 सेंटीमीटर क्यूब एंड लॉन्ग है ये 20 सेंटीमीटर एंड वाइड 6 सेंटीमीटर और हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हमें फॉर्मूला पता है V इज इक्वल टू LBH। H की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए V को डिवाइड कर देंगे L और B की मल्टीप्लाई से, तो आंसर आ जाएगा 4। यही इसकी हो जाएगी हाइट। थर्ड एग्जांपल देखें। एक क्यूबॉइड जो है ना वो मेटल का बना है एंड इसकी जो डायमेंशनल है वो 27, 18 एंड 12 है। जब इसको मेल्ट किया जाता है, रिकास्ट किया जाता है स्मॉल क्यूब्स में जिसकी एज 6 सेंटीमीटर होती है लेंथ, तो ये पूछ रहे हैं कि कितने क्यूब्स बने हैं एज्यूमिंग दैट देयर इज नो वेस्टेज इन द प्रोसेस में। तो पहले आप मेटल का वॉल्यूम निकालने तीनों की मल्टीप्लाई करके लेंथ ब्रेथ और हाइट की, दैट इज 5832। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने दैट इज 216, साइड की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। नंबर ऑफ क्यूब्स के लिए क्यूबॉइड के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे क्यूब के वॉल्यूम से, तो दैट इज कम 27। तो इसका मतलब 27 क्यूब्स हो जाएंगे। नाउ फोर्थ एग्जांपल, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर कैन बी फिटेड इनटू अ बॉक्स जिनकी मेजर 1.5, 90 एंड 75 है। तो सबसे पहले क्यूब्स पूछ रहे हैं कि कितने होंगे 15 सेंटीमीटर के। साइड क्यूब गिवन है, यहां से वॉल्यूम निकाल देंगे तीनों बार मल्टीप्लाई करके, दैट इज कम 3375। लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है बॉक्स की, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे LBH की, तो वॉल्यूम आ जाएगा बॉक्स का दैट इज कम दिस। फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब से, तो दैट इज कम 300। ये आ जाएगा इसका फाइनली आंसर। ऑन द बेस एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट करना है वॉल्यूम का ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स एंड क्यूब्स का। तो इसका फर्स्ट देखें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि LBH तीनों अलग अलग हैं, ये इसीलिए फॉर्मेशन है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? दैट इज L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। तो यहां पर है दैट इज लेंथ है आपकी गिवन 52, ब्रेथ है दैट इज 18 एंड हाइट है 65। तो तीनों की करेंगे मल्टीप्लाई, पहले 52 की 18 में करें, 8 2 जार 16 कैरी 1, 8 5 जार 40 एंड 1 41 एंड यहाँ पर आ जाएगा ये 52 1 से मल्टीप्लाई करके 6 2 1 3 5 4 9 और इसकी मल्टीप्लाई 65 से करेंगे, 5 6 जार 30 कैरी 3, 5 3 जार 15 एंड 3 18 कैरी 1, 5 9 जार 45 एंड 1 46, 1 प्लेस पर 0,
6 6 are 36, carry 3, 6 3 are 18, 3 21, carry 2, 6 9 are 54 and 2 is that is 4 and 6 9 are 54 and 2 is 56. प्लस करेंगे 0, 8 6 14, कैरी 1, 6 1 7 1 8, 6 4 10, कैरी 1, 5 1 6. तो ये आ गया 60840 एंड गिवन है मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर क्यूब आ जाएगी इसकी यूनिट. नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ. नेक्स्ट टॉपिक, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब. क्या आप फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यदि want to find the cost of painting it? Obviously no, because it is the surface of the cuboid which is painted. Now therefore in such cases हमें फाइंड करना पड़ता है क्या, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. इस फिगर में रिप्रेजेंट है एक क्यूबॉइड जिसकी लेंथ AB है और ब्रेथ BC है एंड हाइट CD है. तो किड्स एक्सप्लेन करते हैं क्यूबॉइड को. 6 सरफेस हैं जिसके, पहले ABCD, तो एरिया ऑफ DEFH लेंथ इनटू ब्रेथ, BCDH ब्रेथ इनटू हाइट, ABHF लेंथ इनटू हाइट. तो जब इनको ऐड करते हैं तो दैट विल बिकम 2 मल्टीप्लाई में लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ इनटू हाइट प्लस में, फिर प्लस में लेंथ इनटू हाइट. तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. एज इट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर. नाउ लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड एंड क्यूब का. यहाँ पर एक जो ये फिगर रिप्रेजेंट करती है क्यूब को जिसकी लेंथ AB है, ब्रेथ BC है और हाइट CD है. किड्स लिटरल सरफेस एरिया डिफाइंड होता है सम करके एरियाज को, साइड फेसेस के एंड फ्रंट एंड बैक फेसेस को. तो इस तरीके से लिटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BCDH प्लस AGEF प्लस ABHF प्लस GCDE. So that is 2 multiply area of ABHF plus BCDH. Now that is length into height plus breadth into height. दोनों में height है तो कॉमन ले लेंगे, that will become outside. तो फॉर्मूला क्या हो गया, 2 multiply L plus B multiply H. ये लिटरल सरफेस एरिया हो जाएगा क्यूबॉइड का. As it is लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4 multiply साइड स्क्वायर. On the base we will do examples जिसमें फर्स्ट है find the surface area of cube जिसकी जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है. तो साइड 5 सेंटीमीटर है, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6. आप फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर. तो यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 5 स्क्वायर इज 25, 25 की 4 में मल्टीप्लाई करके दैट विल बिकम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमें गिवन है. तो LBH की वैल्यू तो गिवन है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा उसमें वैल्यू रखी. तो यहाँ पर आ गया 180 प्लस 120 प्लस 150, तीनों को प्लस करके 450 आया जिसकी 2 से मल्टीप्लाई करके आ गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट एक रेक्टेंगुलर रूम है, इसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है और हाइट भी. द वॉल्स ऑफ द रूम पेंटेड है. नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ वॉल 15 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से फाइंड आउट करना है. पहले जो हमें लेंथ विड्थ और हाइट गिवन है इससे एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाला फॉर्मूला लगाकर, दैट इज कम 28.8. और ये गिवन है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर 15 रुपीज है. तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 28.8 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 432 रुपीज. ऑन द बेस एक्सरसाइज 10.3 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ द बेस ऑफ क्यूबॉइड वाटर टैंक 80 मीटर स्क्वायर गिवन है एंड हाइट हमें फाइंड करनी है जो कंटेन करती है इतने लीटर ऑफ वाटर को. तो करते हैं इसके इस क्वेश्चन को. एरिया ऑफ द बेस एंड क्यूबॉइडल है ये, यानी कि जो बेस होता है उसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, यानी ये लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई गिवन है 80 मीटर स्क्वायर एंड हाइट हमें फाइंड आउट करनी है एंड दैट इज गिवन कि टैंक में जो कंटेनिंग वाटर है दैट इज 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5. ये है इक्वल इसके वॉल्यूम के, क्योंकि टैंक में उतना ही वाटर आएगा जितना उसका वॉल्यूम होगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5. फाइंड आउट करना है हमें H की वैल्यू और ये गिवन है लीटर में.
पहली बात 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 0.001 मीटर क्यूब। तो ये हमें मीटर क्यूब में ये हो गया। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम हो गया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 0.001 मीटर क्यूब में करेंगे तो हम इसमें 0.001 की मल्टीप्लाई और कर देंगे, ये आप याद रखेंगे। लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू 80 गिवन है एंड h एज इट इज। तो h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 0.001 को डिवाइड कर देते हैं 80 से। यहां से पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे आ जाएगा 10 की पावर 3, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है डेसिमल पार्ट में, तो 3 जीरो का मतलब 10 की पावर 3। ये वैल्यू हो जाएगी h की। यहां से देखें 3 पावर कैंसिल हो जाएगी एंड यहां से ये 2 4 आर 8 एंड 0 आ जाएगा एंड दैट इज कम ऊपर है जाएगा 10 की पावर 2 एंड नीचे 40। तो दैट विल बी 100 अपॉन में 40। 10 से 10 कैंसिल, 2 5 आर 10, 2 2 आर 4, दैट इज कम 5.2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 मीटर ये आ जाएगी हाइट, यानी कि 2.5 मीटर। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है वो एक सॉलिड फिगर है जो बाउंडेड होती है बाय अ कर्व सरफेस एंड कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के इन पैरेलल एज बेसिस के एंड लाइन ज्वाइनिंग जब करेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल्स के तो ये कहलाएगी एक्सिस ऑफ द सिलेंडर के। आप फिगर में देख रहे हैं आरबी क्या है इसकी, आरबी द रेडियस, आर इसकी रेडियस है यानी ओ ए एंड एच इसकी हाइट है, दैट इज हाइट। नाउ वी हैव सीन अर्लियर दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब का एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस सर्कुलर है और हाइट एच हो गई तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इस पर बेस एग्जांपल देखें, एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी कैपेसिटी 5632 मीटर क्यूब है एंड डायमीटर इसके बेस का 16 मीटर है। इसकी हमें डेप्थ फाइंड आउट करनी है। तो किड्स लेट डेप्थ ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक h मीटर हो जाएगी, बेस हो गया इसका 8, कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इसके वॉल्यूम के इक्वल, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई की एंड आर की वैल्यू रखेंगे जिससे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं 28 मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑन द बेस एक्सरसाइज 10.4 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन है, बोथ एंड इज मेड ऑफ 3 सेंटीमीटर थिकनेस आयरन की एंड एक्सटर्नल डायमीटर 42 सेंटीमीटर है, लेंथ है इसकी ट्यूब की 140। इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है मेटल का जो इसके लिए यूज होगा। तो यहाँ पर देखें सबसे पहली बात एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है। अगर मैं एक्सटर्नल डायमीटर को कैपिटल 2r से डिनोट करूं क्योंकि डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है तो दैट विल बी 42। यहां से कैपिटल R की वैल्यू 42 अपॉन 2 दैट विल बिकम 21। नाउ स्मॉल r, अब थिकनेस इसकी कितनी है, दैट इज गिवन है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। तो ये अगर हमारा एक सिलेंडर है लाइक दैट दिस टाइप, और इसमें आप देखें ये इसकी आउटर हमें डायमीटर गिवन है दैट इज 42 और इससे हमने रेडियस निकाली इसकी 21 और ये जो थिकनेस है ना ये 3 गिवन है। तो यहां से ये 3 थिकनेस को अगर हम दोनों तरफ से माइनस करेंगे यानी कि 42 में से अगर हम -3 करेंगे 42 में से 6 माइनस करके दैट विल बिकम 36। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल रेडियस का ट्वाइस यानी कि इंटरनल डायमीटर, जिससे आर की वैल्यू आ जाएगी 36 अपॉन 2 यानी कि 18। अब वेरी इजी क्वेश्चन, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस टाइप सिलेंडर का,
that will be pi r square minus capital R square minus small r square into h। तो पाई इसको हम लिख सकते हैं एक बार माइनस में r माइनस r को, स्मॉल r कैपिटल R को, और एक बार प्लस में एंड मल्टीप्लाई h। तो यहां पर देखें h की वैल्यू भी हमें गिवन है, दैट इज लेंथ 140, दैट इज 22/7 एंड r माइनस r यानी कि 21 में से 18 को माइनस करेंगे एंड 21 में 18 को प्लस कर देंगे और h की वैल्यू 140। तो 7 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और यहाँ पर देखें दैट इज कम 22 मल्टीप्लाई 21 में से 8 गए 3 एंड 21 में 8 प्लस करेंगे 8 1 9 एंड 2 1 3 और दैट इज 20। अब इन सबको प्लस करेंगे तो दैट विल बिकम 22 3 आर 66, 66 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 2 एंड 0 मल्टीप्लाई 39। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे 1320 की 39 से तो दैट विल बिकम दिस 51480। तो 51480 एंड गिवन है ये सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। टेक अ होल सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h का, कट करें इसको अलोंग अ लाइन के ऑन द सरफेस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर के। तो नाउ दैट इज फ्लैटन दिस सरफेस ऑन अ प्लेन सरफेस पर। तो आपने क्या प्राप्त किया, व्हाट डू वी ऑब्टेन, वी ऑब्टेन अ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगी सर्कमफ्रेंस के ऑफ द बेस के एंड ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर में, एंड जो ब्रेथ हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी हाइट के। तो किड्स एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर के दैट विल बी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर मल्टीप्लाई हाइट। सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई r एंड हाइट h, तो इससे आ गया 2 पाई r h। तो एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का हो जाएगा 2 पाई r h। इफ वी ऐड द एरिया टू सर्कुलर एंड्स को तो वी ऑब्टेन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि दो हो जाएगा ना बेस और टॉप का, तो पाई r स्क्वायर ऐड करके 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2 पाई r कॉमन होकर दैट विल बिकम 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। इस पर बेस एग्जांपल देखें। पहला एक रेक्टेंगल पेपर है जिसकी विड्थ 14 है, इसको रोल किया गया विद से एंड सिलेंडर बना दैट इज रेडियस 20 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें r की वैल्यू गिवन है h की, पाई r स्क्वायर h फॉर्मूला लगाएंगे, RH की वैल्यू रखेंगे और पाई की, तो आंसर आ जाएगा दैट इज 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका हो जाएगा वॉल्यूम। एक एग्जांपल नंबर 2, मेटल पाइप है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इनर डायमीटर क्रॉस सेक्शन में 4 सेंटीमीटर है एंड आउटर 4.8 है। इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया तीनों चीजें निकालनी है। पहले इनर सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो जाएगा, पाई आर और एच की वैल्यू रखकर ये आ गया मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके 968। आउटर सरफेस एरिया दैट विल बी 2 पाई कैपिटल आर मल्टीप्लाई एच और ये वैल्यूज रखकर एंड मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ गया 1161.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सी टोटल सरफेस एरिया, तो हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे एरिया ऑफ टू एंड्स ऑफ द सम ऑफ द एरियाज को और इनर आउटर सरफेस को। तो ये आ जाएगा नाउ एरिया ऑफ टू एंड्स 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यूज रखते हुए सॉल्व किया तो ये आ गया दैट इज 11.06। तो टोटल क्या हो जाएगा, तीनों को प्लस करेंगे यानी 2140.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑन द बेस एक्सरसाइज 10.5 फर्स्ट क्वेश्चन, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर क्लोज्ड है बोथ हैंड से, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स टोटल सरफेस एरिया है
2.5 पर स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेडियस है इसकी 7 सेंटीमीटर एंड डेप्थ है इसकी 12 सेंटीमीटर। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जो कि क्लोज है बोथ एंड से, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग के लिए हमें क्या जरूरत होगी, दैट विल बी पॉलिशिंग इट्स टोटल सरफेस एरिया 2.5 पर स्क्वायर मीटर, हमें ये गिवन है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, हमें आर की वैल्यू गिवन है इसमें 7 सेंटीमीटर एंड डेप्थ गिवन है दैट इज, यानी कि एच की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 एंड एच की जगह 12 प्लस आर की जगह 7, 7 से 7 कैंसिल दैट इज 44 एंड मल्टीप्लाई 12 प्लस 7 19। 44 की 19 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 4 जा 36 3 39, 1 4 जा 4 1 4 जा 4 6 9 4 13 4 3 7 1 8 दैट इज कम 836। ये तो आ गया टोटल सरफेस एरिया, वो पूछ रहे हैं कॉस्ट। तो 1 स्क्वायर मीटर में कॉस्ट है 2.5 रुपीज की, तो हम निकालेंगे 836 स्क्वायर मीटर में कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 836 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.5 से। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 3 जा 15 3 18 कैरी 1, 5 8 जा 40 एंड 1 41, 1 प्लेस पर 0, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7, 2 8 जा 16, 0 8 2 10, 7 1 8 1 9 that is 6 4 10 and that is 2090.0 यानी कि 2090 रुपीज, ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ, और यहीं पर ही हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।